सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भारत से मार खाने के बाद और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के बाद पाकिस्तानियों के पास सिर्फ अपने मीम्स और मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का पाकिस्तान के हालात पे बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दुआएं कर रहे थे और अब यकीन करें कि मुझे तो इतनी टेंशन पड़ी हुई थी ना कि पता नहीं क्या होगा और मोदी जी पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, आपको पता है, मंडे को जाना है वहां पर अपना क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरेबिया। तो मुझे लगा था कि एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैठकर बातें करेंगे और मतलब कुछ डिस्कस करेंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रंप साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था। तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले। तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे, जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा। और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। इसीलिए मैं आज शॉपिंग पे भी चली गई। देखिए नजर, मैंने नया ड्रेस लिया। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर वॉर हो गई तो दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर मॉल वगैरह सब बंद हो गए तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगी। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इतनी टेंशन चल रही है। सोचे रात के 3 बजे जो है उधर से इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल चला रहा है, ठगाठक ठगाठक ठगाठक, इधर धड़ाक उधर धड़ाक। इधर से सुबह 5 बजे हमने चलाने शुरू कर दिए, ठगाठक ठगाठक ठगा। और ऐसे में मैं आपको झूठी बोली, सही बता रही हूँ, ऐसे में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो लोग हमें देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए आते हैं, वो कमेंट क्या कर रहे थे, अरे कपड़े तो दूसरे ले लो, ड्रेस तो कोई दूसरा पहन लो। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि मैं वही 2-4 ड्रेस से वही घुमा घुमा के पहनी जा रही थी। और हमारी ऑडियंस जो है वो ये फिक्र कर रही थी कि अरे कपड़े तो चेंज कर लो, कोई ड्रेस तो नया ले लो। तो मैंने फिर सोचा कि यार बात तो ठीक ही कह रहे हैं, क्या पता ये कोई लंबी जंग चल जाए, क्या पता कोई लंबा प्रोग्राम बना ले लोग कि ठीक है कुछ दिन लड़ते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में मॉल्स बंद हो जाएंगी। और सुनने में भी यही आया था कि जी कहा जा रहा है कि लाहौर में, कराची में और कई जगह पे कि जी मॉल वॉल बंद कर दो। हमारे एक रिलेटिव भी बता रहे थे कि जी मॉल बंद हो गई है। मॉल बंद हो गई? यार जंग में मॉल बंद करने का क्या सीन है? मतलब जंग हो रही है तो हो रही है, लड़ाई हो रही है तो हो रही है, मिसाइल्स चल रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो रहा है, चाहे ड्रोन आके गिर रहे हैं, उसमें मॉल बंद करने की क्या जरूरत है। लेकिन खैर मैंने सुना कि मॉल बंद हो गई एक जगह, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत गड़बड़ है, और ऐसे में तो मुझे फौरन ही जाकर और फटाफट कपड़े खरीद लेने चाहिए। तो मैं आज गई थी, मैंने आज जाके ना 2-3 ड्रेसेस उठा लिए। तो बस मैं रास्ते में थी, घर पहुंची हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों के फोन भी आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, पता नहीं क्या बात कर रही है। फिर मैंने फोन उठाते मैंने कहा हाँ किसने मिसाइल फेंका और कहाँ फेंका। वो कहने लगे किसी ने कुछ नहीं फेंका, और अब हुआ ये है कि सीज फायर हो गया। मैं तो सुनकर हैरान हो गई और खुशी के मारे, मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान है, अगर दुबई होता ना तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के थोड़े से भंगड़े डाल लेती। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि अगर किसी ने भंगड़े डालते रोड पे देखा तो मुझे बहुत चपड़े पड़ेगी। तो इसलिए मैंने जी ऐसा कुछ नहीं किया, मगर बहुत खुशी हुई और बहुत ही खुशी हुई। और फिर आते के साथ ही मेरे कहा चलो भाई एक लाइव करते हैं। और वैसे तो खैर हम रोज ही लाइव करते हैं और रोज ही कुछ लोग आते हैं और आके हमें जो बुरा भला कहते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि फिर आ गई है, दूसरे चैनल पर आ गई, फिर आ गई। तो ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, तो उन लोगों को तो खैर मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले अक्ल दे, इसलिए कि मेरे बस का तो है नहीं। तो मगर बात सारी है कि जी बड़ा अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया। वरना आप यकीन करें कि मैं तो यही फिक्रमंद थी कि भाई सारे मिसाइल तो हमने चला दिए। अब कोई कह रहा है जी इंडिया ने 77 मिसाइल जो है यहाँ पर हमने इंडिया के मार गिराए 77 मिसाइल्स। इंडिया में बात की तो वो कह लेंगे हमने तो 400 भेजे थे। 400 भेजे थे तो बाकी किधर गए? इसलिए कि अगर हमने गिराए नहीं और वो कहीं जाके फटे भी नहीं,
तो गए तो कहाँ गए? तो हमें एक दोस्त हमारी जो है वो बता रही थी कि इंडिया से, कि हमने तो यार 400 के करीब तुम्हारी तरफ मिसाइल फेंके। हमें तो 77 ही मिले। अब बाकी के लिए चेक करो तुम लोगों ने कहाँ फेंके। इसलिए कि पाकिस्तान में दुनिया है, इसलिए कि हमने या तो खुद गिरा दिए होते या वैसे ही गिर गए होते, कुछ तो हुआ होता ना। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने मिसाइल्स का चेक करो कहाँ गए। हमारे मिसाइल तो हमने जितने काउंट करके भेजे थे उतने ही वहां जाकर गिरे, और एक भी कम ज्यादा नहीं, कोई भी इधर से उधर नहीं। क्या आपके मिसाइल्स तो वैसे ही आपको पता है ना, भारत में मिसाइल्स को अगर साफ भी कर रहे हो, उनमें कुछ उनके फ्यूल श्यूल भी डाल रहे हो, कुछ चेक भी कर रहे हो, तो वो चल जाते हैं। और जब वो चल जाते हैं तो फिर वो सीधा पाकिस्तान ही आते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि और भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है ना मिसाइल्स को, कि भैया अगर तुम गलती से भी चल जाओ ना तो सीधा पाकिस्तान ही जाना। तो वो अगर गलती से भी चल जाते हैं ना तो वो पाकिस्तानी आके घुम करके जो है ना फट फुट जाते हैं। लेकिन यार खैर वो जो आया था वो तो बेचारा फटा फूटा भी नहीं, ऐसे ही गिर गया था कि बेहोश हो गया था। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि जी आज तो हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में तो जी आज पार्टी होगी, हम तो आज पार्टी करेंगे, खूब मजेदार सा कुछ डिनर शिनर जो है वो खाएंगे और जश्न बनाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है, मुझे तो वैसे ही जी जंग वंग से बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ वैसी जबानी तू मैं हो जानी चाहिए ना, वो जो हम लोग की ट्विटर पे भी होती रहती है, ओ तुम ISI के एजेंट, ओ तुम रॉ के एजेंट, ओ तुम ये, ओ तुम वो। तो वो जो है ना वो उधर तक तो ठीक है ना, बाकी जो वो जो है ना कहना चाहिए कि इस तरह की जंग या अटैक्स और ऐसे ना जिसमें लोग जो है उन्हें जख्मी हो रहे हो या लोगों के घर खराब हो रहे हो या लोग जो है वो उनकी जाने जा रही हो, वो इस तरह की इस लेवल तक जो है ना मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ भाई इतना ही रखो जिसमें एक दूसरे को बस तू मैं करके काम चल जाए, तो वो तो हो ही जाता है। और तो और मोदी जी ने जो किया था, मोदी जी मैं तो आपसे नाराज हूं, मैं साफ बता रही हूं कि मैं इस जन्म में तो मैं भारत कभी नहीं आऊंगी, पक्का मेरा पक्का इरादा है, मैं कभी नहीं आऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि चलो चक्कर लगा लूंगी, वहां पे कुछ लोग हैं उनसे मिल भी लूंगी, कुछ नाराज भी हैं उनसे भी मिल लूंगी, कि चलो पकड़ धकड़ के मिल लूंगी, नाराज भी हो तब भी मिल गई, खुश है उनसे तो खैर मिल ही जाऊंगी। लेकिन अब तो मैं नहीं आऊंगी मोदी जी। मतलब आपने जो है वो जीप तमाशा किया। मतलब आपको अगर यहाँ पे मिसाइल मारने थे, चले मान लिया मैंने, आप मिसाइल फेंकना चाह रहे थे, आप नाराज थे, आपके यहाँ जो कुछ हुआ कश्मीर में उसको लेकर आप अपसेट थे। लेकिन ऐसे में मतलब आपको तो गवर्नमेंट को और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो एजेंसीज है और जितने लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, मैं तो नहीं चलाती ना मुल्क को, मेरे जैसे जर्नलिस्ट तो मुल्क को नहीं चलाते, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। तो हमारे आपने उठा के ट्विटर बंद कर दिया, हमारे उठा के आपने सबसे पहले यूट्यूब बंद कर दिया। कितना दुख हुआ मुझे, मैं क्या बताऊं आपको। और ट्विटर पे तो वो बेचारे, उनका सोचिए जो आपके साइड से मुझे पूरा दिन गालियां लगाते थे, अब इसने ये कर दिया, अब इसने वो कर दिया, अब इसने ये बोल दिया, अब ये कर रही है, अब ये वो करी। उन बेचारों को पता ही नहीं लगा इतने दिन के मैं क्या कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे गालियां नहीं दी इतने दिन। सोचिए हाजमूला खा खा के बेचारे गुजारा कर रहे होंगे। और अब सबसे पहले मेरा ट्विटर खोले आप, ताकि वो आपके साइड के जो लोग हैं ना जिनके पेट में दर्द होता रहता है कि अब आरज़ू काज़मी ने क्या किया, अब आरज़ू काज़मी को हमने क्या गाली देनी है, तो उनका तो भला हो ना। वरना वो बेचारे, मुझे लग रहा है कि वो यकीनन बीमार हो जाएंगे और उसके बाद वो जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब पूरा दिन यही देखते रहते हैं मैंने क्या किया। इतना तो मेरे सुंदर नहीं हूं ना कि आप पूरा दिन मुझे ही चेस करते रहते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती है। मगर खैर मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि खैर सीज फायर हो गया, हमारे यहाँ भी बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, हमारे टीवी चैनल जो हैं वो भी शुक्र कर रहे हैं कि चलो अच्छा हो गया। और साथ साथ हम तो खुश हैं ही, जाहिर है हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जी इस बात को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे ये सिर्फ इसकी बात नहीं है कि आपने सोशल मीडिया बैन कर दिया या कुछ कर दिया। आपको मालूम है कि ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो इतनी मुश्किल से हमने IMF को तैयार किया कि हमें जो है जी 2.3 बिलियन डॉलर वो हमें किसी तरीके से IMF से हमने मांगे, ठीक है। कितनी हमने नाक रगड़ी, नाक रगड़ रगड़ के हम लोगों की नाकें छोटी हो गई, तब जाके वो माने। और उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर ये जंग छिड़ जाती और ये लड़ाई झगड़े खत्म ना होते तो वो पैसा जो हम IMF को किसी तरीके से मामू बनाकर लेकर आए, वो सारा पैसा तो यहीं खर्च हो जाना था ना। अब मिसाइल जो है वो कोई पकौड़े थोड़ी है कि जी बेसन खरीद लिया और उसके बाद उसमें अपने किचन से मसाले डाले और पकौड़े बन गए। मिसाइल बनाने में आपको पता है कितना पैसा लगता है? मुझे तो नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे भी बता दिएगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कितना लगता है। मगर हाँ इतना जरूर है कि बहुत पैसा लगता है। और इसी वजह से जो है हम चाह रहे थे
कि ये जो है अब हमने जितने चलाने थे चला दिया, आप लोगों ने भी जितने चलाने थे चला दिया। अब देखे ना, पैसा तो आपका भी खर्च हो रहा था। अभी किसी ने लिखा था, पता नहीं कामरान शाहिद साहब या किसी जर्नलिस्ट ने हमारे यहाँ से ट्विटर पे लिखा था कि $83 बिलियन भारत के खर्च हो चुके हैं अभी तक 2 दिन में। यानी 2 दिन जो आप लोगों ने पहले जेट भेजे, अपने फाइटर जेट भेजे, फिर आप लोगों ने ड्रोन फेंके ठगाठक ठगाठक ठगाठक, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन में, मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशन जो है ये कामरान शाहिद साहब ने की थी और उन्होंने भी खैर कहीं वेबसाइट वगैरह से उठाई थी, और उनका कहना है $83 बिलियन खर्च हुए हैं भारत के 2 दिन में। तो सोचिए जरा, हम 1-1 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, हम 2-2 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं। हमें कोई 7 बिलियन IMF कह देते हैं तो हमें 7 दिन हम लोग रात को सोते नहीं है, इसी खुशी में नाचते रहते हैं। और आप लोगों ने, यानी कि भारत को मैं बात कर रही हूँ, मोदी जी आपसे बात कर रही हूँ, आपने $83 बिलियन खर्च कर दिए पाकिस्तान के ऊपर, ड्रोन चला चला के और इस तरह से अटैक कर करके। अरे कुछ सोचिए, आप तो मतलब गुजरात से हैं और गुजरात के लोग तो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हुए मैंने सुना है। वो तो हमारे यहाँ भी जो गुजरात के लोग हैं वो भी बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको तो ये चाहिए था कि ये 83 में से 80 निकाल लेते और सिर्फ $3 बिलियन लेकर हमारे इन्वेस्ट कर देते। उसके बाद आप देखते हम आपको कुछ कहेंगे ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे। इतने इतने चुप रहेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये लोग बोल भी सकते हैं, कि ये इनकी बोलने की शक्ति चली गई है, आपको ऐसा लगेगा। तो आपसे मैं बता रही हूँ, और ये बात मैंने पहले भी कई बार अपने शोज में कही है, मुझे नहीं समझ आती आप लोगों को क्यों ये बात मेरी खोपड़ी में आप लोगों की नहीं आ रही, कि मैं सीधी सी बात कह रही हूँ कि भाई वो जो आपने $83 बिलियन के आपने मिसाइल चला दिए, वैसे अच्छा वो बहुत दिन से रखे हुए थे, पता नहीं चलते भी थे कि नहीं। मुझे तो अपने वाले मिसाइल्स और जो यहाँ पर चीजें रखी हुई थी, मुझे तो उसके ऊपर डाउट था कि पता नहीं चलती भी हैं कि नहीं चलती हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि जब चलाया तो चली गई, लेकिन ये कि अगर ना चलती तो खैर हमें क्या, हमारे पास तो था भी चाइना का माल, आपको तो पता ही है चाइना वालों का, चला चला नहीं चला नहीं चला। तो चाइना वालों को हम कुछ कह भी नहीं सकते, जाहिर आपको मालूम ही है उनके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, एक तो उनकी समझ ही मुझे नहीं आती है, एक ही जैसी शक्ल उनकी रहती है, खुश हैं, दुखी हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, कुछ पता नहीं लगता। तो उनके साथ आपने क्या बहस करनी थी कि जी ये मिसाइल्स आपने हमें दिए थे, ये जेट फाइटर जो आपने हमें दिए थे, फाइटर जेट जो आपने हमें दिए थे, सर ये तो चले ही नहीं, ये तो मतलब रास्ते में ही फुस कर गए, वो जो आप लोग बोलते हैं ना, तो हम क्या करते बताइए ना। तो लेकिन अच्छा हुआ ऊपर वाले की मेहरबानी से कि वो सब के सब चल गए, हमने जिसको भी चलाया ना, जो मिसाइल भी हमने भेजे तो वो चल गए मिसाइल। इसीलिए आपने देखी होगी एक आध वीडियो हमारे यहाँ से सोशल मीडिया पर है जिसपे के मिसाइल जो है वो चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो वहीं ग्राउंड में कॉर्नर पे बैठी हुई है, इसलिए कि हम लोगों को कोई भरोसा नहीं था, हमें नहीं लगता था कि ये मिसाइल चलेंगे। और उसके साथ साथ आपको पता है कि हमें तो ये भी लग रहा था पता नहीं भाई लोग जो है उनको चलाने भी आते हैं कि नहीं, इसलिए हमारी आम पब्लिक जो थी ना वो वहीं बैठी हुई थी। और जब मिसाइल चले तभी वो उठकर अपने अपने घरों को गए, उन्होंने कहा ठीक है जी मिसाइल भी ठीक है और भाई लोगों को भी चलाना आता है, वरना यही लग रहा था कि किसी बच्चे को आके कहना पड़ेगा कि भाई ये तुम चला दो। तो इस वजह से हम लोग इस तरह की। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी तो गई शॉपिंग करने, नई ड्रेसेस और कुर्तियां खरीदने के लिए। और मैं बाकी पाकिस्तानी को भी यही कहना चाहूंगा कि चीजों का स्टॉक कर लो, जो शॉपिंग करनी है करके रख लो। वैसे भी तुम लोग आटे की लाइन में तो लगते हो, अब ऐसा ना हो कि बाकी जरूरत की चीजों के लिए भी तुम्हें लाइन में लगना पड़े या फिर तुम्हारे शहर के जो शॉपिंग मॉल और दुकानें हैं वही उड़ जाएं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।